Hello students, now we will discuss chapter 1 of science. Chapter 1 Matter in our surroundings. अब जब हम टॉपिक डिस्कस करते हैं मैटर इन अवर सराउंडिंग हमारे चारों तरफ मैटर, अभी हम देखते हैं मैटर क्या है. ठीक है, देखो जैसे कि ये यूनिवर्स है. यूनिवर्स मतलब सारी दुनिया, मतलब पूरा ब्रह्मांड क्या हो गया, एक यूनिवर्स हो गया. ठीक है, तो यूनिवर्स में हर चीज किससे बनी हुई है, एक मटेरियल से बनी हुई है. किससे बनी हुई है? एवरीथिंग इन यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल. ठीक है, और इस मटेरियल को साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया? मैटर. साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया इसको? मैटर. ठीक है, मतलब कि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम सांस लेते हैं, हमें क्या चाहिए? एयर. क्या है? मैटर है. हम खाना खाते हैं, हमें फूड चाहिए. क्या है? मैटर है. ठीक है, आसमान में बादल है, क्लाउड. क्या है? मैटर है. ठीक है, क्लाउड क्या है आपका? मैटर है. ठीक है, स्टार्स क्या है आपके? स्टार्स मैटर है. सन क्या है हमारा? मैटर है. मून क्या है हमारा? वो भी क्या है? मैटर है. प्लांट्स मैटर है. हाँ, एनिमल्स क्या है? ये सब मैटर है. इवन हम लोग भी क्या है? मैटर है. इवन स्मॉल पार्टिकल या छोटा सा स्मॉल पार्टिकल ऑफ सैंड का, बालू का एक छोटा सा टुकड़ा भी क्या है? मैटर है. इवन अ ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी की एक बूंद भी क्या है? मैटर है. ठीक है, तो बेसिकली मैटर क्या है? अब कोई भी चीज जो क्या करे? स्पेस ऑक्यूपाई करे. क्या करे? स्पेस ऑक्यूपाई करे. एनीथिंग which occupies space and have some mass is called matter. कोई भी चीज जो कि क्या स्पेस ऑक्यूपाई करे, मतलब जगह घेरे. स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है मतलब उसमें क्या है? वॉल्यूम है. कोई भी चीज जो 3D है, इसमें क्या है? वॉल्यूम है और उसका कुछ मास है. वो क्या है? मैटर है. जैसे एयर. अब बलून आपने फुलाया, उसमें एयर फिल करी बलून में, तो देखो जगह ज्यादा हो गई और उसका कुछ मास भी बढ़ जाएगा. खाना, क्लाउड, स्टार्स, सन, मून, प्लांट्स, एनिमल्स. अब सैंड का एक छोटा सा टुकड़ा कम स्पेस लेता है, लेकिन स्पेस तो वो भी लेता है और उसका भी कुछ ना कुछ मास होता है. तो हर वो चीज जिसका मास हो और वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, वो क्या है? मैटर है. तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव सम मास इज कॉल्ड मैटर. ठीक है, तो और भी कहते हैं मैटर ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास. तो अब यहां पे हर चीज जो हम यूज करते हैं जिसमें ये चीजें होती हैं, स्पेस होता है और मास होती है, वो क्या है? मैटर है. बट अब जैसे कि फीलिंग है, फीलिंग वो मैटर नहीं है. थॉट्स वो मैटर नहीं है. क्यों? क्योंकि ना ही वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ना ही उसमें कोई मास है. फीलिंग हो गया, थॉट हो गया, एंग्रीनेस हो गया, हैप्पीनेस हो गया, लव हो गया, these things are not the matters. लेकिन एयर, फूड, क्लाउड, स्टार, सन, मून, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारी चीजें हमारी जो डेली लाइफ में यूज होता है, चेयर, टेबल, वाटर, एवरीथिंग, वी अवरसेल्व्स, क्लोथ्स वी वेयर. ठीक है, ऑल दीज थिंग्स आर मैटर. क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? मास है और ये स्पेस ऑक्यूपाई करती है. ठीक है, तो
अब बेसिकली ये हमारा हो गया। जो पुराने साइंटिस्ट थे, एंशिएंट साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या कहा, मैटर जो है ये किससे बना है, पंच तत्व से। पंच तत्व, सॉरी तत्व नहीं, पंच तत्व। लेट अस टॉक अबाउट दोस पंच तत्व। एवरीथिंग इन पंच तत्वों से बनी है। वो पंच तत्व क्या है, पंच तत्व क्या है, पहला क्या है हमारा एयर, मतलब कि हवा। दूसरा क्या है अर्थ, मतलब कि पृथ्वी, अर्थ मतलब कि पृथ्वी। तीसरा हमारा क्या है फायर, मतलब कि अग्नि, आग। तीसरा क्या है हमारा स्काई, मतलब कि आकाश। चौथा हमारा क्या है वाटर, मतलब कि जल, नीर या पानी। तो अब पहले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने रिसर्च की और बताया पंच, हर चीज, एवरी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, हर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स इन पंच तत्वों से बनी है, इन 5 एलिमेंट से बनी है। ये 5 चीजें क्या है, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। हिंदी में हवा, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल। क्या, एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर, हवा, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल। तो एवरी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ दीज पंच तत्व। ठीक है, हर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग किससे बनी है, इन पंच तत्वों से बनी हुई है। अच्छा, अब जो मॉडर्न साइंटिस्ट थे हमारे, क्या थे मॉडर्न साइंटिस्ट, उन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया मैटर का, मॉडर्न साइंटिस्ट ने उन्होंने किसके बेसिस पे किया, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे किया। तो जो मॉडर्न डे साइंटिस्ट थे, जो मॉडर्न डे साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया है, उन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया है मैटर का, किन बेसिस पे किया है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, देखो बेसिकली जैसे कि सपोज ये एक मार्कर है, ठीक है, अब इसमें कलर्स क्या क्या है, ब्लैक है, व्हाइट है, रेड है, ठीक। इसका शेप कैसा है, सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक है। इसका वेट, मास कितना है, वो चीज, इसका बॉइलिंग पॉइंट मतलब कितने टेम्परेचर पे बॉयल हो जाएगा, कितने पे मेल्ट हो जाएगा, ये सारी चीजों के बारे में जब हम पढ़ते हैं वो हमारी क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम देखते हैं वो जो है दूसरे एलिमेंट के साथ किस तरीके से रिएक्ट करता है, वो चीजें हमारी क्या आती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे, मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करेंगे, ओके। इसमें हम पहले बात करेंगे किसकी, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, किसकी, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, किसकी हम बात करेंगे, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो अब इसमें पहली चीज है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर किससे बना है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। अब ये हमें कैसे पता चलेगा, जो मतलब कि मैटर जो है वो बहुत सारे छोटे 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 पार्टिकल से बना है। जैसे कि ये मान लो, जैसे कि ये मान लो एक बॉक्स है, ये क्या है आपका एक बॉक्स है, ये क्या एक मैटर, तो ये बहुत छोटे 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 पार्टिकल से मिलके बना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इसका हम बहुत अच्छा एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये मान लो एक शुगर का बड़ा सा टुकड़ा है, ये शुगर का बड़ा सा टुकड़ा है, ठीक है, बड़ा क्यूब है शुगर का, ठीक है। इसको हमने क्या किया, वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दिया। क्या कर दिया, वाटर के अंदर इसको डिसॉल्व कर दिया।
ठीक है। अब जब ये वाटर में मिक्स होगा तो ये जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स ये ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। जब डिसॉल्व होगा ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक होने लगेगा। ये टुकड़ा कैसे हो जाएगा, ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। दूसरे कलर से आई विल शो यू। ये क्या है, शुगर। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स से पूरे में इवनली थ्रू आउट क्या हो गए, स्प्रेड हो गई, पूरे में स्प्रेड हो गई। ठीक है। ये अब जब आप ये वाटर पियोगे तो अगर आपने प्रॉपर्ली इसको स्टिर किया है तो ये वाटर जब आप पियोगे तो हर जगह आपको मिठास, जो स्वीटनेस है वाटर की, वो हर जगह आपको क्या लगेगी, सेम लगेगी। मतलब कि एक टुकड़ा था शुगर का, ये आपने इसमें डाला तो ये पूरे में यूनिफॉर्मली क्या हो गया, बराबर पूरे में स्प्रेड हो गया। अब ये स्प्रेड कैसे हुआ, कैसे, अगर ये पूरा पूरा एक ही पार्टिकल होता तो यहीं पे रहता, स्प्रेड नहीं होता, क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल्स में है, किसमें, छोटे छोटे पार्टिकल्स में, और वो सारे पार्टिकल्स क्या हो गए, अलग हो गए। वो सारे पार्टिकल्स क्या हो गए, अलग हो गए, और वो उससे हमें पता चला ये इसमें क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया। क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया। ठीक है। तो ये पहली चीज, मैटर किससे बना है, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। जैसे कि अगर हमने डॉट बनाया, ये छोटा सा डॉट आपको दिख रहा है, ये डॉट आपको दिख रहा होगा। इस डॉट में, अब ये डॉट तो मैंने मार्कर से बनाया है, अब अगर मैं कंपास जितना छोटा डॉट ले लूं तो अब उस कंपास से इस छोटे से डॉट में कितने सारे डॉट बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इंस्टेड ऑफ कंपास ये पेन है, तो इस पेन में देखो एक ऐसे कितने सारे डॉट बन जाएंगे पेन से। लेट मी टेक यू, ये जैसे एक डॉट है बड़ा सा मार्कर का, ये एक डॉट है। ठीक है। अब मैं पेन से अगर डॉट बनाऊंगा तो पेन के इसमें बहुत सारे डॉट आ जाएंगे, छोटे 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 पेन के बहुत सारे डॉट्स आ जाएंगे इसमें, है ना। पेन के देखो और अच्छे से, अगर आपको विजिबल नहीं है तो लेट मी टेक लाइक दिस। ये हमारा क्या है, मार्कर का एक डॉट है। ठीक है। अब इसमें हम अगर पेन से डॉट बनाए तो देखो कितने सारे डॉट आएंगे, देखो ये देखो पेन से कितने सारे डॉट्स आ जाएंगे, है। और अगर हम कंपास से बनाए तो पेन के डॉट में भी और सारे डॉट आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल जो है वो बहुत ही ज्यादा छोटा है। मतलब एक छोटे से डॉट में भी बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। इसका एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं, कैसे कि let us take a solution of KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम पर मैग्नेट, आपको उतना भी नाम समझ में नहीं आएगा, ये होता है KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट। ठीक है। ये हमने थोड़ा सा पोटेशियम पर मैग्नेट लिया और सपोज एक 100 ml वाटर है हमारा, कितना है, ये क्या आपका 100 ml वाटर है। इसमें हमने एक स्पून, 1 स्पून, क्या, एक चम्मच, 1 स्पून ऑफ पोटेशियम परमैंगनीट क्रिस्टल्स डाल दिया और इसको ऐसे करके स्टिर कर दिया। ठीक है। अब इसका कलर कैसा हो जाएगा, पिंक, डार्क पिंक कलर का ये हो जाएगा। ठीक है। तो क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। क्या है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, किसके, KMnO4 के बहुत सारे इसमें पार्टिकल्स होंगे। ठीक। अब जैसे हमने 1 ग्राम ऑफ या 5 ग्राम, मान लो हमने KMnO4 1 स्पून में कितना लिया, 5 ग्राम लिया, कितना लिया। अब 5 ग्राम में कितने पार्टिकल्स होंगे ये हम देखते हैं। अब इसमें से हमने 1 स्पून लिया, ठीक है, ये पिंक कलर था, वाटर और KMnO4 मिक्स्ड है, इसमें वाटर और KMnO4 में मिक्स है। हमने 1 चम्मच लिया और यहाँ पे हमने क्या लिया, फ्रेश वाटर लिया। क्या लिया, फ्रेश वाटर। क्या लिए, फ्रेश वाटर, और ये 1 चम्मच डाल दिया। अब फिर से ये पिंक हो जाएगा, बट ये थोड़ा सा लाइट पिंक होगा। क्या होगा, लाइट पिंक हो जाएगा ये। ठीक है। क्यों, क्योंकि अब ये अगर यहां से जब हमने चम्मच में लिया और इसमें डाला, जब चम्मच से लिया स्पून से इसमें डाला, तो कुछ पार्टिकल्स KMnO4 के इसमें आ गए। क्योंकि KMnO4 के इसमें आ गए, कैसे पता चला, क्योंकि थोड़ा सा पिंक हो गया, लेकिन उतने नहीं है, थोड़े बहुत इसमें आ गए। फिर हमने लिया और लिया, अब फिर से आपने इसमें से 1 स्पून लिया, इसमें डाला, अभी भी आपका पिंकिश रहेगा ये थोड़ा सा, मतलब कि और पार्टिकल्स आ गए।
तो ऐसे अगर आप 10 टाइम्स ये एक्सपेरिमेंट रिपीट करोगे, क्या करोगे 10 टाइम्स, कितने टाइम्स 10 टाइम्स रिपीट करोगे तो पिंक जो है वो लाइट होता चला जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत पिंक रहेगा ही रहेगा। मतलब कि हर बार आप नए फ्रेश वाटर में जैसे इससे डाला, अब इसमें पिंक आया, फिर अगला लिया, अब आप इसमें से लोगे 1 चम्मच उसमें डालोगे, तो हर नेक्स्ट में आप डालते जा रहे हो 1 स्पून सॉल्यूशन का, लेकिन आपका पिंक कलर जो है वो खत्म नहीं हो रहा है, लाइट हो रहा है। इसका मतलब थोड़े बहुत पार्टिकल्स हर बार ट्रांसफर हो रहे हैं। तो इसका मतलब इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स ऑफ KMnO4 है, इसमें थोड़े कम हो गए, इसमें और कम हो गए, और कम और कम और कम और कम, मतलब कि KMnO4 में बहुत सारे छोटे 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 KMnO4 के पार्टिकल्स हैं। आया समझ में कि नहीं आया समझ में? तो इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं अगर ये समझ में नहीं आया। जैसे कि आपने क्या लिया, 1 ग्लास ऑफ मिल्क लिया, ठीक है, ये हमने क्या लिया, मिल्क लिया, ठीक है, इसको हम ये क्या लिया, वाटर लिया, क्या लिया, वाटर लिया। अब वाटर में इसमें से आधा ग्लास मिल्क आपने इसमें डाल दिया, ठीक, तो ये व्हाइटिश हो जाएगा क्योंकि मिल्क का कलर व्हाइट होता है, ये जो ज्यादा व्हाइट होगा ये थोड़ा कम व्हाइट रहेगा। अब आपने एक और ग्लास लिया, अब इस वाले मिलावटी दूध से फिर से आपने आधा ग्लास लिया और इसमें डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये थोड़ा और हल्का व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। फिर आपने लिया, ऐसे आप करते गए बार बार आप ये एक्सपेरिमेंट रिपीट करते गए, और ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो अब इतने बार करने के बाद अभी भी जब आप ये वाटर लोगे और हल्का सा पीने की कोशिश करोगे तो इसमें दूध की, मिल्क की फ्रेग्रेंस रहेगी, ऐसा लगेगा आप वाटर नहीं पी रहे हो, मिल्क आपके टेस्ट में आएगा, टेस्ट बड पे हमारे मिल्क का स्वाद आएगा। मतलब कि ये प्योर मिल्क था, हम उसको मिलावट करते गए, इतनी बार हमने मिलावट कर ली तब भी मिल्क का कुछ ना कुछ कंटेंट रहा। इसका मतलब हर कितने सारे पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, और अभी भी मिल्क के पार्टिकल्स इसमें हैं। तो हमें क्या पता चला कि जो पार्टिकल्स जो हैं वो इतने ज्यादा स्मॉल हैं, इतने ज्यादा स्मॉल हैं कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, और एक पार्टिकल को हम अपनी नेकेड आई से देख भी नहीं सकते। वी कैन नॉट सी द पार्टिकल विथ आवर नेक्ड आईज, ठीक है। तो इसका मतलब द पार्टिकल्स ऑफ matter are very small that they are beyond our imagination, वो हमारी imagination के beyond है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर की, किसकी हम बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर की। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है उसकी कि मैटर के बीच में बहुत सारा क्या होता है, स्पेस होता है, ठीक है। तो क्या, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में क्या होता है, बहुत सारा स्पेस, थोड़ा बहुत नहीं काफी सारा स्पेस होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि आपने एक ग्लास वाटर लिया, ठीक, ये वाटर भी यहाँ तक है, ठीक है। फिर आपने जब इसमें शुगर डाली, मतलब 2-3 चम्मच क्या डाल दी, चीनी डाल दी। अब जब आप चीनी डालोगे तो ये लेवल जो है थोड़ा सा पानी का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गई, ये शुगर आ गई, ये हमारे नीचे क्या आ गई, शुगर आ गई, ये हमारी क्या आ गई, शुगर आ गई, ठीक। तो लेवल बढ़ गया। अब आप स्पून लेंगे, स्टिर करना शुरू करेंगे, ऐसे मिलाना शुरू करेंगे। जब मिलाते जाओगे आप देखोगे वापस आपको यही वाली पानी का लेवल वापस जहां था वहीं पहुंच जाएगा, और पानी कैसा हो जाएगा, मीठा हो जाएगा, शुगर गायब हो जाएगी। तो इसका मतलब ये शुगर जो पहले दिख रही थी बाद में कहां चली गई, ये जो शुगर पहले दिख रही थी बाद में कहां चली गई, पानी के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस था
पानी के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस था वो उसमें चली गई, ठीक है, वहां पे शुगर चली गई, इसलिए वाटर लेवल नीचे आ गया। जैसे ये समझ लो पानी का पार्टिकल है, ठीक, और ये क्या हमारी शुगर है, शुगर हमने अभी पार्टिकल के ऊपर है, जब आप मिक्स करोगे तो ये धीरे 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 अंदर चली गई, ठीक है। अब हम जैसे ये ऐसे करके था, ठीक है, अभी जब अंदर चली गई, देखो अब शुगर गायब हो गई, पार्टिकल का साइज वैसा का वैसा ही। क्यों? क्योंकि जो वाटर का पार्टिकल था उसके बीच में देखो इतना सारा क्या था, ये गैप था, तो शुगर इस गैप में चली गई और इसीलिए हमें वो दिखाई पड़ना बंद हो गई। तो पार्टिकल्स के बीच में बहुत सारा क्या होता है, गैप होता है। अच्छा, इससे हम एक चीज और देखते हैं, जब कोई भी मैटर कूल है, ठंडा है, ठंड में ऐसा करके हो जाता है, ठंड में स्पेस कम हो जाता है और टेम्परेचर बढ़ाने पे स्पेस बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल आपने कई बार देखा होगा कि जैसे ठंडा, आप मान लो शिकंजी बना रहे हैं, ठंडा पानी लिया आपने, उसमें आप चीनी डालोगे और मिक्स करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। वही थोड़ा सा पानी गर्म है, उसमें जब आपने चीनी डाली तो आप जल्दी से चीनी क्या हो जाएगी, मिक्सअप हो जाएगी, है ना। तो बेसिकली क्या होता है कि जब आपका टेम्परेचर ज्यादा होता है, जब हमारा टेम्परेचर, मैटर का टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है, तो स्पेस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो आराम से कोई भी चीज उसके अंदर मिक्स हो जाती है। और जब टेम्परेचर कम होता है तो स्पेस कम हो जाती है, इसीलिए मिक्स करने में क्या होती है, मुश्किल होती है, ठीक है। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर always moving. Particles of matter are always moving. ये हमेशा क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन इज कैसे पता चला मूव करते रहते हैं हमने, जैसे कि हम अगरबत्ती, ठीक है, उसको अगर हम रेड करें, अब जैसे कि मान लो ये एक रूम है, एक बड़ा सा क्या है, कमरा है, यहां पे आपने अपनी अगरबत्ती लिट करी, ठीक है, इंसेंस स्टिक लिट करी, ठीक है। अब आप इस कोने पे खड़े हो और आपको फ्रेग्रेंस आ जाएगी, उसकी खुशबू आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? क्योंकि ये जो लिट हुई, तो ये धुआं है, ये चलते 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 आप तक पहुंच जाएगा इसकी फ्रेग्रेंस। इसका मतलब इसके पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अब अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो पार्टिकल्स तेज मूव करेंगे, अगर टेम्परेचर कम है तो पार्टिकल्स स्लो मूव करेंगे। फॉर एग्जांपल अगेन ये रूम है, आप यहाँ पे खड़े हो और यहाँ पे आपका फूड रखा हुआ है, बट ये फूड कैसा है, ठंडा खाना है, कैसा खाना है, ठंडा खाना है। अब क्योंकि खाना ठंडा है तो पार्टिकल्स की स्पीड क्या होगी, बहुत स्लो, तो वो मूव तो कर रहे होंगे बट आप तक पहुंच नहीं पाएंगे, ठीक। बट जैसे ही आप इसको गर्म करोगे, इसको खाने को गर्म करना शुरू करोगे, हाँ, तो तुरंत आपके पास फ्रेग्रेंस पहुंच जाएगी, खुशबू उसकी पहुंच जाएगी और आपको पता चल जाएगा, हाँ भाई, जैसे कि मम्मी कुछ बना रही है तो पता चल जाता है कि हाँ भाई मम्मी आज आप ये बना रही है। कैसे? क्योंकि खाना गैस पे चढ़ा हुआ है, खाना गैस पे चढ़ा हुआ है और जब हीट हुआ, गर्म हुआ तो गैस के पार्टिकल्स निकले और वो आपके पास तक आ गए, ठीक है। जैसे परफ्यूम है, डिओड्रेंट। अब डिओड्रेंट जो है, जैसे आपने ऐसे स्प्रे किया पूरे रूम में वो फैल जाता है, क्यों? वो मिक्सअप होने शुरू हो जाता है, क्या होने लगता है, मिक्स होने लगता है, मूव करते करते क्या होने लगता है, मिक्स होने लगता है, पूरे कमरे में उसकी फ्रेग्रेंस फैल जाती है, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या है, ये क्या बता रहा है, जो पार्टिकल्स है वो हमेशा मूव करते रहते हैं, वो हमेशा मूव करते रहते हैं। गैस की फॉर्म में है तो हाई टेम्परेचर पे तो तेज मूव करेगा, लिक्विड में थोड़ा स्लो मूव करेगा, कतई बिल्कुल एकदम सॉलिड स्टेट है तो वो मूव नहीं करेगा, लेकिन कम से कम अपनी जगह पे वाइब्रेट करता रहेगा, अपनी जगह पे वाइब्रेट तो करता ही रहेगा। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पार्टिकल्स तेज मूव करने लगते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, स्टेट्स ऑफ मैटर की। इसकी हम बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है।
तो जब हम स्टेट्स ऑफ मैटर की हम बात कर रहे हैं, ये आपको पता होगा, मेनली जो हम बात करते हैं 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है। स्टेट्स ऑफ मैटर 3 है। पहली क्या है हमारी, सॉलिड। दूसरी हमारी क्या है, लिक्विड। तीसरी हमारी क्या है, गैस। तो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। क्या क्या, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक। अब जैसे कि सॉलिड है, अब पहले तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि ये सॉलिड है, इसमें हमने ऐसे हाथ डाला, अंदर जा रहे हैं हाथ, इसके अंदर नहीं जा रहे हैं, तो इसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता। ठीक है। तो जो सॉलिड है ये क्या होते हैं, वेरी डेंसली पैक्ड, वेरी डेंसली पैक्ड। ठीक है, इसके पार्टिकल्स बहुत ही डेंसली पैक्ड होते हैं कि देयर इज नो स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बिल्कुल भी नहीं होता है। अब लिक्विड, जैसे पानी में आप हाथ डालोगे, पानी में आपका हाथ चला जाएगा, तो इसका मतलब यहां पे क्या होता है, इंटरमीडिएट स्पेस इज देयर, या फिर ये कह लो पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड। क्या, पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड। यहां पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, और यहां पे जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत बहुत दूर होते हैं। क्या होते हैं, बहुत बहुत दूर होते हैं। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग मैं आपको दिखा देता हूं कैसे हमारे पार्टिकल्स होते हैं। जैसे सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि आपका मान लो एक सॉलिड है, देखो सॉलिड के पार्टिकल्स ऐसे होते हैं, एकदम भी बिल्कुल भी जगह नहीं है। ये सॉलिड के पार्टिकल्स, मतलब कि अगर हम बोले इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, जो दो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच की स्पेस बिल्कुल भी 0 के बराबर है। तो देयर इज नो स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स सॉलिड में। ठीक। अब लिक्विड का देखें अगर हम, तो लिक्विड में ठीक ठाक स्पेस है, देखो बीच में, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा है, बट हाँ ठीक ठाक स्पेस है लिक्विड में। ठीक है, यहाँ पे ठीक ठाक स्पेस है लिक्विड में, है ना। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत स्पेस होती है। बट अगर हम गैस की बात करें, किसकी बात करें, गैस की बात करें, तो ये गैस में स्पेस ही स्पेस होती है। गैस में बहुत ज्यादा स्पेस होती है, और टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा स्पेस उतनी ज्यादा होगी। ठीक। अब देखो कोई भी दो लोग पास पास कब होंगे, जब उनके बीच में फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। तो यहाँ पे दोनों पार्टिकल्स के बीच में फोर्स क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट। ठीक है, तो दो पार्टिकल्स को मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं। तो क्या, सॉलिड में स्ट्रॉन्गेस्ट इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, क्योंकि इसमें जो मॉलिक्यूल है बहुत कस के पकड़ के रखते हैं, तभी तो ये इनके बीच में स्पेस नहीं होता। और यहां पे वीकेस्ट, क्या, वीकेस्ट इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, यहां पे आपस में जो फोर्स है अट्रैक्टिव फोर्स, वो सबसे वीक होता है। और यहाँ पे इंटरमीडिएट, इससे कम और इससे ज्यादा होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि इसमें स्पेस, सॉलिड में स्पेस बिल्कुल नहीं होता, बहुत क्लोज पैकिंग होती है। यहाँ पे बहुत ज्यादा लूज पैकिंग होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा स्पेस होता है, यहाँ थोड़ा बहुत स्पेस होता है। ठीक, इसमें जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में फोर्स बहुत ज्यादा होता है, इसमें बहुत कम होता है, इसमें बीच का होता है। अच्छा, इसका क्या होता है, फिक्स्ड शेप एंड साइज। सॉलिड क्या क्या होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है,
फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और फिक्स्ड शेप होता है। क्या होता है? फिक्स्ड वॉल्यूम और फिक्स्ड शेप होता है। इसका क्या होता है? वॉल्यूम तो फिक्स्ड होता है, वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, लेकिन शेप टेक शेप ऑफ कंटेनर, शेप ऑफ कंटेनर। इसका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स्ड होता है, लेकिन जो शेप होता है वो ये कंटेनर का शेप ले लेता है। जिस भी आप जैसे पानी को आपने ग्लास में रखा, ग्लास का शेप ले लिया, बॉटल में रखा वैसा ले लिया, जैसी भी चीज में आप रखोगे उस टाइप का शेप ले लेगा। और ये वॉल्यूम भी इसका कंटेनर का हो जाता है और शेप भी कंटेनर का। जैसे गैस को आप इतने छोटे से में रखोगे तो इतने छोटे में कंप्रेस हो जाएगी, उसी गैस को आप ऐसे करके छोड़ दोगे तो वॉल्यूम पूरा रूम घेर लेगी, पूरा रूम घेर लेगी और शेप भी वही ले लेगी। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जो हम लोग एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इतने से सिलेंडर में होती है, ठीक है, इतने से सिलेंडर में आपकी होती है, पूरी गैस कंप्रेस होकर उस सिलेंडर में हम उसको कर देते हैं, ठीक है। तो सिलेंडर का शेप ले रखा है उसने, सिलेंडर का वॉल्यूम ले रखा है। आप अगर सिलेंडर लीक कर जाए तो जैसे ये रूम है मान तो पूरे रूम में आपकी वो गैस फैल जाएगी, मतलब कि वॉल्यूम पहले इतने सा था, इतना सा एरिया वॉल्यूम कवर कर रखा था, जब वो लीक कर गया तो पूरा रूम भर गया उस गैस से। तो उसने वॉल्यूम क्या ले लिया? पूरे रूम का ले लिया और शेप भी कैसा ले लिया? रूम का ले लिया। तो ये तो केवल शेप लेता है कंटेनर का लिक्विड, लेकिन जो गैस है वो शेप और वॉल्यूम दोनों ही चीज उसमें किसकी हो जाती है? कंटेनर की हो जाती है, ठीक। अब अच्छा थर्ड पॉइंट, सॉलिड जो है उसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते। लिक्विड को भी ना के बराबर कंप्रेस कर सकते हो, मान लो माइन्यूट भर आप कंप्रेस कर सकते हो। वैसे लिक्विड और सॉलिड ये दोनों क्या है? इनकंप्रेसिबल। जैसे आप पानी लो, जैसे कि क्या लिया, सपोज ये है, ये आपने ऐसे करके लिया, इंजेक्शन में पानी भरो, ठीक है, आप क्या भरो? पानी वाटर भरो इंजेक्शन में, ठीक है, ऐसे करके। और अब जो यहाँ पे आपका होता है ना, ऐसे इस पे हाथ लगा दो, अब आप इसको प्रेस करो तो ये दबेगा नहीं, क्योंकि पूरे में वाटर भरा हुआ है, दबेगा नहीं, मतलब कि कंप्रेस नहीं हो सकता, लिक्विड कंप्रेस नहीं हो सकता। और दब भी गए तो मान लो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, बस इतना सा फर्क पड़ जाएगा, तो ये भी ना के बराबर कंप्रेसिबल होता है। अच्छा इसमें पूरी चौक भर दो, बिल्कुल या आटा भर दो पूरे में, ठीक है, अब ये कंप्रेस होगा ही नहीं, सॉलिड तो बिल्कुल कंप्रेस नहीं हो सकता। तो ये हाईली इनकंप्रेसिबल, इनकंप्रेसिबल, और ये बहुत ज्यादा कंप्रेस होता है। अब ये पूरा खाली कर दो, खाली कर दिया मतलब इसके अंदर क्या है? एयर है, एयर है। अब आप फिर से आगे हाथ लगा लो, अब आप जब इसको दबाओगे तो थोड़ी ताकत लगेगी, लेकिन ये दब के यहां तक आ जाएगा। कहां तक आ जाएगा? यहां तक आ जाएगा। तो ये कंप्रेस हो सकती है, तभी तो। अब सोचो इतनी सारी क्या है, हम एक छोटे से सिलेंडर में भर लेते हैं, डिओड्रेंट हो गया छोटे से डब्बे में, कैसे? क्योंकि हम गैस को क्या कर सकते हैं? कंप्रेस कर सकते हैं, ज्यादा सी गैस को हम कम वॉल्यूम में कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो गैस हाईली कंप्रेसिबल, ये कंप्रेस नहीं हो सकता, ये भी कंप्रेस नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा अब अगर हम बोले थर्मल एनर्जी, मतलब कि कौन ज्यादा तेज मूव करता है, गैस के पार्टिकल से आराम से यहां वहां टहल सकते हैं, फ्री टू मूव है, क्या है? फ्री टू मूव। तो इनकी थर्मल एनर्जी सबसे ज्यादा होती है और ये खाली बेचारे अपनी जगह पे बस वाइब्रेट कर पाते हैं, ये भी थोड़ा बहुत मूव कर लेते हैं, ये बस अपनी जगह पे वाइब्रेट कर पाते हैं। तो इनकी थर्मल एनर्जी मिनिमम और इसकी थर्मल एनर्जी मैक्सिमम। थर्मल एनर्जी मतलब हीट लेके ज्यादा एनर्जी में है और ये आराम से कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो ये पार्टिकल्स आराम से हमेशा मूव करते रहते हैं, ये अपनी जगह पे वाइब्रेट करते रहते हैं, ठीक है। इसके भी पार्टिकल्स थोड़ा बहुत मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा तेज मूव कौन करता है? गैस। गैस की थर्मल एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़ लिया स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैसे एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ये कन्वर्ट हो सकते हैं।